अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुक़द्दस हैदर, आपकी होस्ट। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वो लोग जो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लाजमी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सो आज की जो वीडियो है वो बड़ी मज़ेदार है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो में मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स जो कि आप लोग क्या कर सकते हो, बजट में रहते हुए आप लोग अपनी शॉपिंग कर सकते हो। आजकल जिस तरह का दौर है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको कर्टेल करो, बट डेफिनेटली कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं कि आप उनको कट डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे किसी की शादी आ गई है, कोई फंक्शन है, आपने कपड़े परचेज करने हैं, और समटाइम्स क्या होता है, लोग कहते हैं कि जी इतने महंगे ड्रेसेस हो गए हुए हैं, पता नहीं ये कैसे मैनेज करते हैं सारे। अब मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ इतनी महंगाई में, क्योंकि मैं भी सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे हस्बैंड भी सैलरीड पर्सन है। डेफिनेटली एक सैलरीड पर्सन जो है, अभी जो टाइम चल रहा है ना पाकिस्तान में, इसमें सर्वाइव करना सबसे मुश्किल जो है ना, वो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। सो कुछ टिप्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, सो आपका भी फायदा हो जाए। कुछ लोग जो होते हैं उनके यहाँ पे एक कीड़ा होता है कि जो लेटेस्ट ईयर है, जैसे 2023 है, तो इसमें 2023 की जो फर्स्ट वॉल्यूम का जो कलेक्शन आएगा किसी भी ब्रांड का, हम वो परचेज करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है कि जी वो नई नई जो लॉन्च करते हैं कोई ड्रेस के, जैसे सना सफीनास का हो गया, मारिया बी का हो गया, जे डॉट का हो गया, किसी भी ब्रांड का हो गया, 8-9-10 हज़ार। ठीक है, अगर बहुत महंगा ब्रांड है तो 15-15 हज़ार तक भी उनके ड्रेसेस हैं, 20-20 हज़ार के भी उनके ड्रेसेस हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को कीड़ा होता है कि हमने न्यू कलेक्शन में से लेना है, सो उनका कीड़ा आप बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये, उनको छोड़ दें आप। दूसरी बात ये, अगर आप बचत करना चाहते हो तो बचत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये इसका कीड़ा अपने जहन से निकाल के फेंकना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, मैंने कभी भी ये चीज़ अपने माइंड में नहीं बिठाई कि जनाब ये वाला जो ड्रेस है, ये वाला ड्रेस अभी इस कलेक्शन में आया है तो मैं इसको अभी पहनूं। मुझे कोई भी मसला नहीं होता अगर मैं पिछले साल का भी ड्रेस पहनती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से काम करती हूँ कि जैसे अभी सीजन आउट हो रहा है सर्दियों का, तो हर ब्रांड के ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ है, हर ब्रांड के ऊपर % सेल लगती है, तो सेल से ड्रेसेस परचेज कर लेती हूँ। जैसे अभी कुछ ड्रेसेस जो हैं वो सेल पे लगे हुए हैं जो कि बहुत फेवरेट। हाँ, इसमें एक रिस्क होता है कि कुछ मैं जैसे क्या करती हूँ कि अगर कोई ड्रेस वगैरह मुझे बहुत पसंद आता है और लेट्स से वो 20 हज़ार का है, तो मैं कहती हूँ यार इतना महंगा, मैं पागल हूँ 20 हज़ार इस पर लगा दूँ। मैं वेट करती हूँ उसकी सेल का। अब उसकी सेल का ये होता है सीन के समटाइम्स जब सेल लगती है 50% ऑफ होता है तो वो ऐसे सोल्ड आउट हो जाता है। सो उस टाइम पे टेंशन तो होती है, अपने आप को काबू कर लो ना तो फिर कोई मसला नहीं है। सो इस चीज़ का रिस्क है, इसमें मैं भी कभी कभी क्रेजी हो जाती हूँ। कुछ ऐसे ड्रेसेस जो कि मैं पागलों की तरह मुझे पसंद आते हैं, मैं फिर उनको कभी कभी फुल प्राइस पे ले लेती हूँ। वो भी इस तरह से होता है जैसे थोड़ा सा मुझे फील होता है कि यार अगर मैं यहाँ पे फुल प्राइस में ले लूँगी तो मेरा बजट आउट नहीं होगा, तो मैं उसको परचेज कर लेती हूँ फुल प्राइस पे, वो भी कभी कभी। अदरवाइज मैं हमेशा सेल से सर्दियों के मैंने कोई खदर के ड्रेसेस या जो भी मैं सर्दियों में पहनती हूँ वो कोई 5-6 ड्रेसेस मैंने लेके 50% ऑफ पे रख लिए। लेट्स सपोज, अच्छा सपोज करो कि वो जो ड्रेसेस हैं वो मैंने परचेज किए हैं 25 हज़ार की, मैंने शॉपिंग की है। असल में जो उसकी प्राइस होगी ना वो होगी 50 हज़ार या 60 हज़ार, क्योंकि उसमें कुछ ड्रेसेस ऐसे भी हैं जो कि 60% ऑफ से लिए हैं, कुछ ड्रेसेस ऐसे भी हैं जो कि मैंने 70% ऑफ से लिए हैं। सो ये सारा कुछ आपको ना यहाँ से करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा माइंड अपना जो है ना वो इस तरह से चलाना पड़ता है कि बजाय इसके कि आप लोग ये बोलो कि ये तो लास्ट ईयर की कलेक्शन से है सो आई एम नॉट गोना वेयर इट। नो बेबी, ये अभी जो हालात हैं और अभी जो टाइम है पाकिस्तान का, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के और थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हुए आपने शॉपिंग करनी है। ठीक है, दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि जब भी किसी की शादी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के माइंड में ना एक है कि हम लोगों ने शिफॉन के कपड़े पहनने हैं। लेट्स सपोज अभी लास्ट ईयर अभी कुछ महीने पहले मेरी फैमिली में एक निकाह था, तो निकाह के ऊपर सबने ना, मतलब आप ये समझ लो कि जनवरी का मंथ था, आई गेस जनवरी के स्टार्ट में, दिसंबर का एंड था, यस दिसंबर का एंड था और निकाह था। और सबने फंक्शन में ना वो पहने शिफॉन के कपड़े, कोई ऊपर फिर चादर लेके बैठा हुआ है, जनाब सर्दी लग रही है, तो कोई इस तरह से। सो आपने देखनी है अपनी ईज, आपने देखनी है अपनी आसानी। अब मैंने क्या किया, मैंने पहना जनाब खद्दर का ड्रेस। अभी मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देखना कि था वो बिल्कुल खद्दर का ड्रेस,
एम्ब्रॉयडर्ड था, ठीक है, कढ़ाई हुई भी थी उसके ऊपर। उसकी शॉल इस तरह की थी, इसका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा इस तरह का था, बड़ा मज़ेदार, बड़ा खिला खिला सा कलर था। और उसकी जो चादर थी, जो शॉल थी, उसके ऊपर कढ़ाई हुई थी तिल्ले की। सो वो थोड़ा सा फैंसी लग रहा था। आई मीन मैं उसको कैजुअल वेयर में अगर पहनती तो शायद इतना मुझे अच्छा ना लगता। सो मैंने उसको जब परचेज किया था इसलिए किया था कि अगर सर्दियों में कोई इस तरह का छोटा मोटा सा फंक्शन आ जाता है जिसमें गेट टुगेदर है, कोई खाना कहीं पे कर रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हो, या कहीं पे कोई फंक्शन इस तरह का आ गया, तो बजाय इसके कि हर जगह पे शिफॉन के ड्रेसेस आप पहने, वो ड्रेस मैंने उसके लोग स्टाइल किया, कर्ल्स डाल लिए, थोड़ी सी ज्वेलरी मैंने कर ली, मेकअप बहुत अच्छा कर लिया, साथ थोड़े से मैंने जो है ना शूज़ पहन लिए, साथ मैंने क्योंकि स्लीव्स जो है मेरी नॉर्मली इतनी होती है, मैं कभी भी फुल स्लीव्स नहीं रखवाती हूँ। एक तो मुझे उलझन होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने बाजुओं पे जो भी पहना वो होता है वो आपको नज़र नहीं आता। कि मैंने जो है वो रिंग्स पहन लिए, इयर रिंग्स पहन लिए, साथ शूज़ पहन लिए। सो वो जो मेरा एक खद्दर का जो ड्रेस था वो एक तो सीजन के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, और सेकेंडली स्टाइल भी अच्छा हुआ था, और ऐसा भी नहीं था कि मैं उस फंक्शन के बीच में ऑकवर्ड लग रही हूँ जी इसने जनाब कौन सा सीजन का कपड़े निकाल के पहन लिए। सो ये भी आपको अपने माइंड के साथ ही चलाना है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है कि अगर विंटर में अभी जैसे देखो वेलवेट के ड्रेसेस का चल रहा है फैशन, ठीक है, अगर आपके पास वेलवेट का है सूट तो आप पहन सकते हो। अब मैं वेलवेट के ड्रेसेस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, उसके वेलवेट के जो ड्रेसेस होते हैं ना, इनका बीच में आगे सीजन आता है, फिर कुछ अरसे के लिए सीजन आउट हो जाता है, फिर आता है कभी लंबी कभी छोटी कभी बड़ी कभी इस तरह का। तो मैं उसके ऊपर वेलवेट के ड्रेसेस के ऊपर इतना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। अपनी शादी पे आई गेस मैंने एक वेलवेट का ड्रेस लिया था, और एक और था उसके साथ वेलवेट की शॉल थी, बाकी शिफॉन का था शायद, और जकार्ड का कपड़ा था आई गेस, या मैसूरी का कपड़ा था, पता नहीं कौन सा था। तो वो जो वेलवेट का ड्रेस था ब्लैक, अभी भी वो पड़ा हुआ है, बट मैं उसको इतना इस तरह से नहीं पहन रही हूँ। सो आपने भी इस तरह से करना है कि अगर आप लोग पैसे भी बचाना चाह रहे हो, आप ये भी चाह रहे हो कि हर फंक्शन पे आपको परचेज ना करना पड़े, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से माइंड में अपने चलाना पड़ेगा। बजाय ऐसे कि शिफॉन की ड्रेस लो 20-20 हज़ार के लो, फिर वो एक फंक्शन पे हम लोग पहनते हैं, दूसरे पे हमने पहनना भी नहीं होता कि जनाब वो फलाने फंक्शन पे पहन लिया है। अब लड़कियां आंटियां जो हैं वो सब कहेगी हाँ तूने पिछले साल पहना था हीरा की शादी पे ठीक है। सो ये जो चीज़ होती है ना, उससे बचने के लिए आप ये है कि बजट भी थोड़ा कम करो, और ड्रेस भी ऐसा लो कि दरमियाना हो, ना बहुत हैवी हो ना बहुत ज़्यादा लाइट। जो चीज़ है वो ये है कि जैसे समर आता है ना, तो समर में अब कुछ लड़कियां जैसे भी ईद आएगी, ईद में क्या करेंगी, शिफॉन के वो गरारे और फ्रॉक्स बना लेंगी। अभी तो चलो अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा अप्रैल में आएगी ईद, यस अप्रैल में ईद आएगी, और अप्रैल में भी जब ईद आती है अभी भी मौसम अच्छा खासा होगा। बट कुछ लड़कियां क्या करती हैं, वो गर्मियों में अगर ईद है, जैसे मई जून में भी ईद आती रही है, तो उसमें भी उन्होंने शिफॉन के कपड़े पहने हुए हैं। आई मीन सीरियसली शिफॉन के कपड़े। और दूसरी बात कि हर फंक्शन में उनको लगता है कि बाल खोलना आपको फैशनेबल बनाता है, आपको तैयार श्यार दिखाता है। नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी जैसे ईद आने वाली है ना आगे, तो अभी मौसम वैसे भी ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह के कपड़े ले सकते हो, कॉटन के ले लो, उनको स्टाइल इस तरह का करो कि बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। और मैं हमेशा गर्मियों में भी 3-4 ड्रेसेस जो है ना वो इस तरह के लेती हूँ कि क्योंकि जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मैंने फैमिली में समटाइम्स किसी के बेबी हो गया, किसी के अकीके पे जाना है, किसी की बर्थडे पार्टी आ रही है उधर जाना है, या किसी को वैसे मिलने जाना है, कहीं अफ्तारी है या इस तरह से जाना, तो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं ईद पे इस तरह के ड्रेसेस ले लेती हूँ कि जो ईद के हिसाब से भी ठीक हों, थोड़े से कढ़ाई वाले हो जाए, और वही ड्रेसेस जो है उनको मैं रेगुलर रूटीन में नहीं पहनती हूँ। जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ तो रेगुलर रूटीन में बहुत कढ़ाइयों वाले ड्रेसेस नहीं अच्छे लगते, वो मैं लेके रख देती हूँ कि जब भी कभी कोई इस तरह का कोई फंक्शन आएगा ना, तो मैं उसमें उसको पहन सकती हूँ। ईद के लिए जो मैंने परचेज किया मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। डॉट पे सेल। सो मैंने क्या किया, ईद के लिए ड्रेस अभी से मैंने मंगवा लिया है। एक तो मुझे आजकल ना रेड कलर के कपड़े पहनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। मुझे बस कहते हैं ना जैसे बंदे को क्रेविंग्स आती हैं किसी चीज़ की, इसी तरह के ना मेरे मूड्स होते हैं। तो आजकल मुझे जो है ना वो रेड कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप ये देखो, ये रेड कलर का सूट है, जैकार्ड का कपड़ा है, ठीक है। अप्रैल में क्योंकि ईद आ रही है, सो अप्रैल में मौसम इस तरह का होगा कि आप इजीली जैकार्ड पहन सकते हो। बाजू आप देखो, बाजुओं के आगे इन्होंने लेसेस लगाई हुई है, सिंपल सा ड्रेस है। आई मीन सिर्फ ये जैकार्ड का कपड़ा इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा फैंसी है, अदरवाइज गले पे देखो आप, ठीक है, इस तरह से टसल्स लगाए हुए हैं उन्होंने, और इसके काज जो है, ये काज है, ये चाक है, जो भी बोलते, बहुत छोटे से इन्होंने रखे हुए हैं, और साइडों पे इन्होंने इस तरह से जो है ना वो लेस लगा दी हुई है, ठीक है, सिंपल सा लेस लगाई हुई है, और कुछ भी नहीं है, कोई मोती नहीं है, कोई इस तरह से कटिंग करके गला नहीं बनाया हुआ, नथिंग। और साथ इसके जो ट्राउजर है, जो कि लॉट्स है इसके साथ, वो आप देखो इस तरह के हैं, सिंपल करके ऊपर गोल्डन जो है इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी हुई हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ये वाला जो ड्रेस है इसके साथ जो दुपट्टा है आपको वो दिखाती हूँ मैं। दुपट्टा है इसके साथ कुछ इस तरह का, पता नहीं कौन सा दुपट्टा है, इसका फैब्रिक नहीं पता मुझे। दुपट्टे के पल्लुओं पे उन्होंने लेस लगाई है, ठीक है। और इसके ऊपर क्योंकि जो पेस्ट का होता है ना, पेस्ट होता है जो प्रिंट पेस्टेड जो होते हैं ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो ये गोल्डन सा कलर है ना, ये देखो इस तरह का है कि ये वो जो पेस्ट वाले नहीं होते प्रिंट, इस तरह से जो पेस्ट कुछ किया हुआ होता है, तो वो उस तरह से, ठीक है। अब ये देखेंगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं है, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि अगर मैं इसको ईद पे पहनूंगी ना तो बहुत ज्यादा उठेगा। ईद पे पहन सकती हूँ, किसी की अगर कोई पार्टी आ रही है, किसी की बर्थडे आ रही है, मैं तब पहन सकती हूँ, गेट टुगेदर हो रहा है मैं तब पहन सकती हूँ। इसके साथ थोड़ा सा मैं क्या करूँगी स्टाइलिंग के लिए, कोई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 चूड़ियाँ इधर पहन लूँगी, या ब्रेसलेट पहन लूँगी, 1-2 रिंग पहन लूँगी, और थोड़े से जो है वो गोल्डन कलर के या मैरून कलर के, जिस भी कलर के कोई मुझे स्टड मिलेंगे वो पहनूंगी। गर्मियाँ आ रही हैं क्योंकि साथ साथ मुझे काम करना है, तो किचन में भी मुझे रहना है, सो मैं बजाय इसके कि बाल खोल के हर जगह पे जाऊँ और खानों में भी बाल खिलारूं, उससे बेहतर है कि मैं कोई स्टाइलिश सी ना हाई पोनी टेल कर लूंगी, ठीक है, इस तरह से करके। उससे क्या होगा, एक तो मेरे स्टड्स भी प्रोमिनेंट हो जाएंगे जो मैं इयरिंग्स पहनूंगी, सेकेंडली मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी और स्टाइल का स्टाइल भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये टिप हो गया। अच्छा, अब इस ड्रेस को इसके अलावा मैं अगर ऑफिस पहन के जाना चाहूँ ना, तो ऑफिस मेरे मर्जी के अकॉर्डिंगली, या आप ये समझ लो कि जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है, जिस तरह के मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं ऑफिस के लिए, सो उसके अकॉर्डिंगली आई डोंट थिंक कि सही भी हो जाए यार। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये मैं ऑफिस पहन के जाऊंगी क्योंकि इसका कलर इतना ब्राइट सा कलर है, सो ऑफिस में शायद पहना हुआ इतना अच्छा ना लगे। अब ये पहन के तो फिर बताऊंगी, अदरवाइज मैंने कभी भी ऑफिस में रेड कलर, इस तरह की शॉकिंग पिंक कलर कभी भी मैं पहन के नहीं गई हूँ। बड़े लाइट से, बड़े चिटल से मेरे कलर्स होते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि गर्मियों में अब ये वाला ड्रेस आप रख सकते हो, ठीक है। आप इसको गर्मी में इजीली वेयर करोगे, कोई शिफॉन का कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत हैवी करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत लाइट भी रहोगे, फ्रेश भी रहोगे। तो मैंने मंगवाया है अनस्टिच, ये है क्रॉस स्टिच का, अनस्टिच ये है क्रॉस स्टिच का, ठीक है। ये इनकी अब मैंने दराज से परचेज किया था, और दराज के ऊपर अभी इसके ऊपर 35% सेल चल रही है। सो मुझे ये मिला, वैसे था 6000 समथिंग का, 6250 का, मुझे मिला 4050 या 4060 रुपए का, ठीक है। अब इसके साथ आप ये देखो कि ये इसके साथ जनाब इसका दुपट्टा है बॉटल ग्रीन कलर का, जिकॉर्ड का कपड़ा है। इसी तरह जो कमीज है वो भी जिकॉर्ड है, ठीक है, लॉन जो जिकॉर्ड वाली होती है वो वाली। ये वाला जो जिकॉर्ड है ना, ये थोड़ा सा मोटा जिकॉर्ड है, ठीक है, जुगाड़ है और ये वाला जो जुगाड़ है ना, ये थोड़ा सा पतला है, लॉन वाला, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये शर्ट है, अब आप ये देख सकते हो बहुत लाइट वेट है। आई मीन इसको, हाँ, इसको अगर मैं ऑफिस पहन के जाना चाहूँ तो मैं पहन सकती हूँ। इसका प्रिंट इस तरह का है, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत छोटे छोटे से फूल है, इसको मैं ऑफिस भी पहन के जा सकती हूँ। इसके अलावा इसको मैं जैसे ईद पे भी आपको बताऊंगी कि मैंने स्टाइल कैसे करना है, इसको ईद पे भी पहन सकती हूँ। सो अगर मैं इसको चाहूँ कि मैंने किसी फंक्शंस के लिए रखना है, कि जैसे मैंने बताया कि ईद पे कोई गेट टुगेदर पे, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको ज़्यादा थोड़ा सा फैंसी बनाना पड़ेगा। फैंसी के लिए मैं लेसेस डिफरेंट ट्राई कर लूँगी, ठीक है। बट अभी मैंने इसको इस तरह से करना, ना बहुत ज़्यादा हैवी ना बहुत ज़्यादा सिंपल, मैं ऑफिस में भी पहन के जाना चाह रही हूँ, और साथ में मैं कोई हल्का फुल्का जैसे किसी की तरफ कोई दावत है या शाम में वैसे किसी के घर जाना, तो मैं पहन के जा सकती हूँ। सो इसके लिए मैं एज इट इज़ ना, जैसे इसकी ये पिक्चर है ना, इस पर बिल्कुल वैसे स्टिच करवाऊंगी, क्योंकि मेरे वैसे भी जो ड्रेसेस होते हैं ना वो ऑलमोस्ट इसी तरह के होते हैं, बिल्कुल सिंपल से होते हैं। इसके गले पे देखो ये बैंड सा बना हुआ है, और बैंड बन के ये नीचे एंड तक जो है वो बटन्स लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, ठीक है। नीचे से इसकी शर्ट ओपन है, ठीक है। अब मैं इसकी शर्ट जो है वो ओपन नहीं रखवाऊंगी क्योंकि मुझे ओपन शर्ट्स अच्छी नहीं लगती हैं। सो मैं क्या कर सकती हूँ कि नीचे जो ओपन वाला पार्ट है, इसका तो बहुत लंबा पार्ट है, मैं हो सकता है सिर्फ इतना सा ओपन रखवाऊँ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, ठीक है। या हो सकता है कि मैं सिंपल शर्ट बनवा लूँ बोट नेक करवा के, और जो वो गोटे वाली लेस मिलती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी, वो लेके तो उसको यूं गले की साइडों पे यू करके, फिर साइड पे एक बड़ा यू और सेंटर में छोटा यू डाल के, वो मैं गले को थोड़ा सा स्टाइल कर सकती हूँ। बाजुओं के आगे में बल्कि हल्की हल्की सी जो है वो लेस लगवा सकती हूँ। अब अगर मैंने इतने मोतियों को नीचे तक लेके जाती हूँ ना, जैसे ये वाली है,
इस तरह की अगर मैं सेम डिज़ाइन करवाती हूँ तो फिर मेरे ख्याल से किंगरी वाली लेस जो है गोल्डन वाली वो आप घेरे पे ना लगवाइएगा, वो बहुत ओवर हो जाती है, ठीक है। आप हाँ, तब आप इस सूरत में आप सिर्फ बाजुओं पे लगवा सकते हो, या आप ये गले में जिस तरह से ये कर रहे हैं मोती लगाए हुए हैं लंबे, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। पास है जो कि लेकिन मैं नहीं करूँगी वो ये है अक्सर, लेकिन आप डिज़ाइन कर सकते हो जो कि मैं अक्सर करती हूँ। सिंपल कैप्री ट्राउज़र सिलवाया, ठीक है। अब ये जैसे ये शर्ट का कपड़ा है ना, इसके ऊपर ये देखो इसी एक सीध में ये बने हुए हैं फूल, फूल बने हुए हैं, ठीक है। इसको मैं काट के, और आप ये समझ लें कि जैसे ये पट्टी, ये ऊपर वाली जो पट्टी आएगी ना, इसको काट के तो पाइंचे के ऊपर रख के लगा लूंगी। जैसे ये देखो बाजू है, ये समझ लो पाइंचा है, तो पाइंचे के ऊपर रख के मैं इस तरह से इसको लगा लूंगी, ठीक है। पाइंचे के ऊपर रख के इस तरह से लगा सकती हूँ, या एक और काम कर सकती हूँ कि जब आप ट्राउजर सिलवा लोगे कैपरी वाला या जो भी, उसके नीचे जो है वो किंगरी वाली लेस लगवा लूंगी गोल्डन किनारे पे, थोड़ा सा गैप देके ये वाली पट्टी जो भी आपको बताइए वो लगवाऊंगी, फिर थोड़ा सा गैप और फिर वो पट्टी लगवा लूंगी। इस तरह से कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो नीचे से लेस वो अगर आप स्किप भी करना चाहो ट्राउजर से तो आप कर सकते हो। वो सिलवाऊंगी, सिंपल कैपरी का ट्राउजर है, इसके ऊपर अगर आप चाहो कुछ प्लेट्स वगैरह डलवाना वो डलवा सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा कहीं पे साइड पे कट लगवा के, और कट के साइडों पे जो है ना इस तरह से लेस लगवा सकते हो बारीक बारीक, ठीक है। और नीचे भी पाइचों के ऊपर, वो फिर आपका एक ब्लैक कलर का एक बड़ा प्यारा सा ट्राउजर बन जाता है जो कि आप किसी और ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हो। सो मैंने इसको इसी तरह बनवाना ताकि मैं इस ट्राउजर के साथ, इस सूट के साथ भी वेयर कर सकूँ और किसी और के साथ भी। इसको ऑफिस में भी पहन के जाना चाह रही हूँ, तो मैं अगर इसके ऊपर गोल्डन पट्टियाँ और गोल्डन इस तरह की लेसें लगवा लूंगी ना दुपट्टे के ऊपर, सो ऑफिस में बैठ के वो पहना हुआ अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं क्या करूँगी, मैं इसकी लेडी करवाऊंगी सिंपल, या तो चारों साइडों से, ठीक है। अगर चारों साइडों से नहीं तो फिर मैं ऐसे करूंगी, ये इसकी जो आगे सर के यहाँ पे आता है ना इस तरह से, ये ठीक है जो ये आता है ना ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर जो है इसको लेडी करवा लूंगी इस तरह से, ठीक है। और जो इसके पल्लू है ना ये वाले पल्लू, इसके ऊपर कोई मैं ग्रीन कलर की लेस को मैच करके बारीक बारीक से, जो कि बहुत बड़ी भी ना हो बहुत छोटी भी ना हो, उसको करके मैं इस तरह से लगा सकती हूँ। देखो यार ग्रीन कलर बड़ा उठा नहीं है। स्टाइल किस तरह कर सकते हो, जैसे अगर आप ईद पे पहन रहे हो तो ईद के लिए आप इसके साथ क्या कर सकते हो, जैसे हमारा एक ट्रेडिशनल वेयर है वो है खुस्सा, आप खुस्से परचेज कर सकते हो, ब्लैक कलर का प्योर खुस्सा ले लो, आप इसके साथ वो पहन सकते हो। या अगर आप इसके साथ ब्लैक एंड गोल्ड कलर का भी लेना चाहो वो भी ले सकते हो। इवन अगर आप कोई डार्क ग्रीन इसी कलर का अगर आपको मिल जाए वो भी लेना चाहो तो वो भी बहुत एलिगेंट लगेगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा नहीं तो मैं अपना बताती हूँ कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं ग्रीन कलर का खुस्सा इसलिए परचेज नहीं करूँगी, मुझे पता है कि मेरा ग्रीन कलर जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता बाकी कपड़ों में, तो वो खुस्सा जो है वो ज़ाया जाएगा, किसी और के साथ मैं उसको नहीं पहन सकूँगी। सो मैं क्या करूँगी, मैं इसके साथ लूँगी ब्लैक कलर का खुस्सा, या ब्लैक कलर के जो भी कोई सैंडल्स या कुछ भी शूज़ लूँगी ब्लैक कलर के, जो कि मैं ऑफिस में भी पहन के जा सकूँ, क्योंकि मुझे उसको ऑफिस में भी पहनना है, ठीक है। हाँ इसके साथ जो है हल्की फुल्की कोई चूड़ियां पहन लूंगी, इसके बाजू अगेन मैं इतने रखवाऊंगी, ज़्यादा यहाँ तक नहीं रखवाऊंगी, ताकि मैं कोई ब्रेसलेट पहनूँ, कोई चूड़ी पहनूँ, कोई वॉच पहनूँ तो वो नजर आए, ठीक है। बाकी इसके साथ मैं लूंगी इसी कलर की इंशाल्लाह दराज से परचेज करूंगी, क्योंकि दराज पे भी काफ़ी वैरायटी आई हुई है। सो वहीं से मैं ग्रीन कलर के कोई टॉप्स देख लूंगी, स्टड्स वगैरह देख लूंगी, कोई इयरिंग्स देख लूंगी, जो भी इसी कलर के हुए सिर्फ वो पहन लूंगी। और वंस अगेन बाल जो है वो हो सकता है मैं अगेन पोनी टेल कर लूँ, अगर पोनी टेल नहीं करूँगी तो मैं कोई और स्टाइल भी कर सकती हूँ, ऐसे करके कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा कोई पता नहीं है। या इवन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपल जो है कोई जुड़ा भी कर सकती हूँ, जो कि मैंने आपको मेरा ख्याल है लास्ट शायद ईद पे मैंने आपको करना सिखाया था, कि जो गर्मियों में आपकी ईद है, गर्मियों में आपको तैयार भी होना होता है और साथ में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगना होता है, तो उसमें फिर आप किस तरह से जूड़ा हल्का सा कर सकते हो। सो मैं शायद वो कर लूँ, तो सैंडल्स लूँगी थोड़े से छोटी सी हील वाले, ताकि मैं कल को कहीं भी पहन के भी जा सकूँ, मेरे लिए ईजी भी हो उनको बार बार भी पहनना। सो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि अभी मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी है। इवन मैं अगर चाहूँ तो इसके ऊपर एक ढेर सारा भाषण आप लोगों को दे सकती हूँ, आपको ढेर सारा भाषण। सो अभी जितना दिया है इसको एक्सेप्ट कर लो, और इंशाल्लाह फिर बनाऊंगी मैं कोई स्टाइलिंग वीडियो। इस ड्रेस को मैं इंशाल्लाह स्टाइल करूंगी नेक्स्ट वीडियो में ईद से पहले, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप एक ड्रेस को किस तरह से स्टाइल कर सकते हो, और एक ड्रेस को स्टाइल आप किन किन तरीकों से स्टाइल कर सकते हो, किस तरह से आप इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।